ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान खोलो। दुकान मतलब सेंटर खोलो। सेवा को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ। ये सब शुरुआत में हो रहा था। मीटिंग करो, विचार चलाओ कैसे आगे बढ़ाया जाए। प्रश्न है, स्थूल वंडर तो सब जानते हैं, आश्चर्यजनक 7 चीज विश्व का सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? सबसे बड़ा आश्चर्यजनक चीज कौन सा है जो हम बच्चे जानते हैं? उत्तर है, सबसे बड़ा वंडर तो यह है जो सभी का सदगति दाता बाप स्वयं आकर यहाँ पढ़ा रहा, दुनिया वालों को पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, तो वही बोल रहा कि सबसे आश्चर्यजनक चीज ये है कि उन लोगों को थोड़ा लगना चाहिए कि आखिर यहाँ क्या है, चलो एक बार जा कर देखें, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा। डायरेक्ट बोला जा रहा है यहाँ भगवान है, लेकिन उन लोग की भी गलती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इतना सारा संस्था निकल गया है ना कि यहाँ आओगे तो पूरा होगा, ये करोगे तो पूरा होगा, उन लोग के मन में बैठ गया है। और जो स्कूल का नहीं है उसको टचिंग नहीं आ रहा है। हाँ, चुन चुन के इतना आत्माओं में निकाल रहा है बाबा। हाँ, और बाबा का ज्ञान जाने से हाँ, तो बाबा कहता है कि सबसे बड़ा वंडर तो है जो स्वयं परमात्मा आकर हम लोग को पढ़ा रहे हैं और दुनिया वालों को पता ही नहीं चल रहा। यह वंडरफुल बातें बताने के लिए तुम्हें अपने अपने दुकानों का भपका करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य भपका देखकर ही आते हैं। भपका मतलब पूरा आकर्षण का केंद्र, हर तरह का पालना देना पड़ता, तभी बच्चे आते हैं। तो सबसे अच्छा और सबसे बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए ताकि सब आकर समझे। उस समय मतलब शुरुआत में बाबा ये सब बोलता था ना, तो दिल्ली का बोलता था कि दिल्ली में सबसे पहला सेंटर खोलो, क्योंकि सबसे पहला वही खुला ना, दिल्ली में खुला, क्योंकि सबसे पहले विनाश वही होगा, तो स्टार्टिंग भी वहीं से हुआ। गीत बजा है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये गाना क्या है? बाबा अब क्या बोला कि एकदम प्रण ले लो कि अब बाबा के साथ ही मरना है, बाबा के साथ ही जीना है और कहीं नहीं जाना है। ये शिव भगवानुवाच है। भगवान कह रहे, रुद्र भगवानुवाच भी कहा जा सकता है, क्योंकि रुद्र रूप भी धारण करके आए हैं ना। शिव की माला नहीं गाई जाती, शिव की माला नहीं गाई जाती। क्यों? क्योंकि शिव के सारे बच्चे हो जाते हैं ना। शिव परमात्मा है तो आत्मा में सब बच्चे आ गए, तो इसलिए रुद्र की माला नहीं गाया जाती। रुद्र माला होती है लेकिन शिव की माला नहीं गाई जाती है। रुद्र माला इसलिए गाया जाता है ना कि रुद्र रूप बनकर है ना, वो सब आत्माओं को साथ ले जाते हैं, और शिव रूप में आते हैं मतलब कल्याणकारी रूप में आते हैं, तो आधा पहचानता आधा नहीं पहचानता है। तो जो मनुष्य भक्ति मार्ग में वो बहुत फेरते हैं, मार्ग में बहुत फेरते हैं, उनका नाम रखा हुआ रुद्रमाला। ये बात एक ही है, परंतु राइट वे में शिव बाबा पढ़ाते हैं, मतलब सही अर्थ में शिव बाबा पढ़ाता है, रुद्र नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन रुद्रमाला जपते हैं वो लोग। वह नाम ही होना चाहिए, परंतु रुद्रमाला नाम चला जाता है, तो वह भी समझाना चाहिए। शिव और रुद्र में कोई फर्क नहीं है। बच्चों की बुद्धि में हम अच्छी रीति पुरुषार्थ करके बाबा के माला के नजदीक आ जाएं। बस अपने आप की बुद्धि में ये रखना है कि हम अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करके बाबा जो माला तैयार कर रहा उससे हम सबसे नजदीक आ जाएं बाबा को। यह दृष्टांत भी बताया जाता है। जैसे बच्चे दौड़ी लगा कर जाते हैं, निशाने तक जाते हैं ना, फिर लौट कर टीचर के पास आते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो, हमने 84 का चक्र लगाया, अब फिर बाबा के पास पहुंच गए, फिर से हमें 84 चक्र लगाना है। तभी पहले पहले जाकर माला में पिरोना है। पहले क्या है, लाइन में लगाते हैं दौड़ने से पहले। तो बाबा कहता है कि सब बच्चे तो लाइन में नहीं लगते हैं, जो बच्चे यहाँ के हैं वही लाइन में लगेंगे। तो सबसे पहले माला में पिरोना है। वह है ह्यूमन स्टूडेंट की रेस, यहाँ है रूहानी रेस। वह रेस तुम कर ना सको, वह रेस हम बच्चों को बाबा बोलता तुम नहीं कर सको, लेकिन ये रूहानी रेस तुम कर सकते हो। यह तो आत्माओं की बात है ना। आत्मा तो बूढ़ी जवान छोटी बड़ी नहीं होती है, आत्मा तो एक ही है। आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है। बाबा कहता है कि कोई भी स्थिति रहे शरीर का, लेकिन आत्मा को बाप को याद करने से कोई रोक नहीं सकता है।
इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं, भले पढ़ाई में ढीले भी हो जाए, परंतु इसमें क्या तकलीफ है, कुछ भी तो नहीं। उस पढ़ाई में भले ढीला हो जाएगा, लेकिन इस पढ़ाई में तो कोई मेहनत नहीं है, हर एक चीज बाबा को सौंप देना है, फिर अपने आप होने लगता है। सभी आत्माएं भाई भाई, उस रेस में जवान को तेज दौड़ना पड़ता है, जो रेस होता है। यहाँ तो वो बात नहीं है कि किसी को हरा के जिता के हम लोग आगे बढ़ जाएं। बाबा कहता है ये कोई खेल नहीं है कि तुम कोई हारे कोई जीते, सबको आगे बढ़ाने वाला काम है यहाँ। और उस खेल में क्या होता है कि कोई किसी को हराने का होड़ में क्या करते, एक दूसरे को तकलीफ भी देते हैं। यहाँ तो सबको जिताने का रखना है। तो तुम बच्चों की रेस है रुद्रमाला में पिरोने की, तो ये बुद्धि से दौड़ना है और माया पे जीत पाना है। बुद्धि में है कि हम आत्माओं का भी झाड़ है, वह है शिव बाबा की सब मनुष्य मात्र की माला। ऐसे नहीं कि सिर्फ 108 या 16,000 की माला नहीं, जो मनुष्य मात्र सबकी माला बनती है। बच्चे समझते नंबरवार हर एक अपने अपने धर्म में जाकर विराजमान होंगे, जो फिर कल्प पहले जिस जगह पे जाकर बैठते हैं ना, उसी जगह पे आके बैठेंगे। वो जो परम धाम का दिखाते हैं या तो और धर्म का, वैसे वैसे ही आएंगे, जैसे उसमें चित्र में दिखाया गया आत्माओं का, वहीं जाकर हम लोग बैठेंगे। यह भी वंडर लगता है ना कि जब उसी जगह में बैठना है, तो फिर बच्चे बोलते पुरुषार्थ क्यों करे, तो पुरुषार्थ वो अपने आप करने लग पड़िएगा। क्यों कि विघन आएगा, फिर आप दौड़िएगा बाबा के पास, बाबा को बोलिएगा नहीं बाबा अब हमको नहीं करना है उधर, हमको तो आपके साथ ही योग लगाना है। तो इस तरह से ऐसा खेल ही बना हुआ ना कि अपने आप करेंगे। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, तुम्हारे में जो भी विशाल बुद्धि होंगे इन बातों को समझ सकते हैं। बच्चों की बुद्धि में यही ख्याल रहना चाहिए कि हम सबको रास्ता कैसे बताएं। बाबा कहता है कि खुद भी चलो और दूसरों को रास्ता बताते हुए चलो। यह विष्णु की माला है, शुरू से लेकर सिजरा शुरू होता है, टाल टालियां सब निकलती हैं, वहाँ भी छोटी छोटी आत्माएं रहती है। यहाँ है मनुष्य रूप में बड़े बड़े, फिर सभी आत्माएं एक्यूरेट वहाँ खड़ी होंगी। बाबा कहता सभी आत्माएं क्या होगा, परम धाम में अपने अपने जगह में खड़ी हो जाएंगी। उनको न बैठा हुआ कहेंगे न खड़ा हुआ, वो तो बिंदी रूप में अपना जाके वहां पर बैठ जाएंगी। यह वंडरफुल बातें हैं। मनुष्य यह स्थूल वंडर सब देखते हैं समझते हैं, परंतु कुछ भी नहीं है वो तो वंडर। ये ज्यादा वंडर है जहाँ शिव बाबा गुप्त रीति से आकर कार्य करा रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ बताया जा रहा है भगवान आए, तो भी लोग आ नहीं पा रहे, यही वंडर है। लोग ये भी जान रहे विनाश भी सामने करा है, जो जो यहाँ बोला जा रहा है वो सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी नहीं समझ रहे। ये आश्चर्यजनक बात है। तो यह कितना वंडर है ना, जो सभी सदगति दाता परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। कृष्ण को सभी का सदगति दाता थोड़े ही कहते हैं, कृष्ण को थोड़े ही कहेंगे सब धर्मों का पिता। तुमको तो यह सब पॉइंट भी धारण करनी है। मूल बात है ही गीता का भगवान की। बाबा कहता है सबसे मूल बात है सबको समझाना कि गीता के भगवान है कौन, इस पर जीत पाई बस। गीता है सभी शास्त्रों का शिरोमणि, भगवान की गाई हुई। पहले यह कोशिश करनी है कि सबको गीता समझाएं। आजकल तो बहुत भक्का चाहिए, जिस दुकान में बहुत शो होता है वहाँ मनुष्य बहुत घुसते हैं, समझेंगे यहाँ अच्छा माल मिलता है। बाबा क्या आज बोला कि सेंटर को भी दुकान बोल रहा है बाबा, तो बाबा कहता है जिस दुकान में अच्छा माल मिलता है, अच्छा माल मिलने का मतलब क्या हुआ, ज्ञान अच्छा पालना मिला। तो बाबा कहता है जहाँ पर ये सब मिलेगा ना, वहाँ पर तो लोग अपने आप दौड़े चले खींचे आएंगे ही। तो बच्चे डरते हैं, इतने बड़े बड़े सेंटर खोलो तो 1,00,000 2,00,000 सलामी देवी, तब दिल पसंद मकान मिले। बाबा कहते हैं जब बहुत सारे बच्चे आने लगेंगे तो खुद अपनी मर्जी से वो क्या बोलेंगे कि हाँ हम मकान दे रहे हैं, यहाँ पर आकर खोलिए। तो उसके पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अच्छा ज्ञान देना पड़ेगा, अच्छे से पालना देने पड़ेगा हर बच्चे को। तो एक ही रॉयल बड़ा दुकान हो, बड़े से बड़ा दुकान बड़े शहरों में ही निकाल सकते। छोटे छोटे जगह में तो गीता पाठशालाएं होती हैं, लेकिन शहरों में बाबा करा बड़ा बड़ा सेंटर खोलो। तुम्हारा सबसे बड़ा दुकान निकलना चाहिए कैपिटल में। उस समय दिल्ली का ही बात बाबा ज्यादा आज बोल रहा है। बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे हम सर्विस में आगे बढ़े। हर एक को सोचना चाहिए कि हम सेवा कैसे ज्यादा बढ़ाएं। तो बड़ा दुकान निकालेंगे तो बड़े बड़े आदमी आएंगे, बड़े अब आदमी की आवाज झट फैलती है ना। अब जब बड़े लोग आने लगते हैं तो क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि आखिर ठीक है गरीब लोग जा रहे हैं, कोई बात नहीं, लोग को तो दुख है इसलिए गया, लेकिन बड़े लोग क्यों आ रहे हैं यहाँ पर, जरूर कुछ और भी मिलता है।
तो पहले पहले यह कोशिश करनी चाहिए कि हर तरह के लोगों को लाया जाए। सर्विस के लिए बड़े से बड़े स्थान, ऐसी जगह बनाए जो बड़े बड़े मनुष्य आकर देखें और वंडर खाएं। फिर वहां समझाने वाले भी फर्स्ट क्लास होने चाहिए। बाबा कहता है ज्ञान को समझाने वाला भी फर्स्ट क्लास होना चाहिए, ताकि लोगों को समझ में आए। हर तरह का लोग आता है ना, अब सोचेगा कि नहीं ज्ञान कोई भी सुनाए, हमको तो बाबा सुना रहा है, ये भी मुरली में कभी आता है, लेकिन वो युक्ति युक्त होना चाहिए कि कहाँ पर कैसा लोगों को चाहिए। अब जैसे पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं और उस समय आप कम भी दीजिएगा तो उस समय नहीं अच्छा है, तो बाबा कहता है हर जगह का सिस्टम देखकर तुमको वहां पर बहनों को भेजना है। तो कोई भी हल्की बीके के समझाती है तो समझते शायद सब बीके की ऐसी ही है चलन। अगर जैसे तैसे समझा देती है तो लोगों का मन में बैठ जाता है कि सब ऐसा ही है। तो इसीलिए कहा जगह जगह पे जैसा वाइब्रेशन योग का जिसके अंदर है। अब ये तुलना किया जाता है जैसे दादी जान की ज्यादा पढ़ी हुई नहीं थी, 5वां 6ठा क्लास ही पढ़ी हुई है, लेकिन उनका योग का शक्ति, उनका अनुभव की शक्ति इतना था ना कि वो बिना देखे बिना कुछ किए इतना पावरफुल बोलती थी ना, उनके बोल से सब लोग आने लग जाता था। तो इसीलिए अपना अनुभव देखना चाहिए कि मेरे अंदर वो शक्ति है कि हम कर सकते हैं, वैसा ही बच्चा को भेजना चाहिए। इसीलिए दुकान पर सेल्समैन भी अच्छे फर्स्ट क्लास होना चाहिए, अच्छा ज्ञान देने वाले होने चाहिए। यह भी धंधा है। बाप कहते हिम्मते बच्चे मददे बाप। अगर हिम्मत करके एक कदम बढ़ाओ कि नहीं हम आगे निकल सकते हैं, तो बाबा क्या उसके अंदर प्रवेश करके सारा ज्ञान देना शुरू कर देता है। वह विनाशी धन तो कोई भी कमा के नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। बाबा कहता जो विनाशी धन है कोई काम का नहीं है, वो खत्म होना ही है। लेकिन ज्ञान का धन ऐसा है ना कि जो जन्म जन्मांतर काम आएगा। तो हमको तो अपना विनाशी कमाई करनी है ना, इसमें बहुतों का कल्याण होगा। बाबा कहता है एक का कल्याण करने से 10 के कल्याण के निमित्त बन जाते। कैसे? एक का कल्याण करने से 10 का निमित्त बन जाते हैं। हाँ, वो जिसको अच्छा लगे वो तो कितनों को बताएगा कि नहीं हमको बहुत अच्छा लगा, तो जो आया आया, जो नहीं आया ठीक है, लेकिन जो आया वो फिर 10 गो को बताएगा। इस तरह से क्या होता है, बढ़ते जा रहा है। जैसे इस ब्रह्मा ने भी किया, जैसे इस ब्रह्मा ने किया, ब्रह्मा को चुना गया, उसका कितनी आज आत्माएं आ गई। फिर कोई भूखे थोड़े ही मरते हैं, तुम भी खाते हो, यह भी खाते हैं। यह जो खान पान मिलता है यहाँ, वह और कहीं नहीं मिलता है। जो बाबा के पास खान पान मिलता था वो कहीं नहीं मिलता था। लोगों को जितने बच्चे आए ब्रह्मा बाबा के पास संतुष्ट होकर है। लोगों के पास चर्चा होती थी कि ये तो दादा लेखराज पास कितना धन है जो सबको काजू पिस्ता बादाम खिला रहा है। सब जगह चर्चा का विषय बन गया था कि कहाँ से लोग खाता है, तो सबके मुंह से यही निकलता है कि हमको तो शिव बाबा खिला तो वही रहा था। तो बाबा कहता था कि इस ढंग से चारों तरफ आवाज फैलने लगा। यह सब कुछ बच्चों का ही है ना। बाबा कभी नहीं बोला कि ये मेरा धन है, ये बाबा का धन है, बाबा के बच्चों का है। बच्चों को अपनी रजाई स्थापन करनी, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कैपिटल के नाम निकला तो सब समझ जाएंगे, कहेंगे बरोबर यह तो सच बतलाती है। विश्व का मालिक तो भगवान ही बनाएगा ना, वो तो भगवान बनाएगा, लेकिन पहले यहाँ तो हम अपना काम अच्छा से कर लें। मनुष्य को विश्व का मालिक बना सकता है क्या? कभी नहीं बना सकता। वो तो केवल सोचेगा कि हम कैसे बन जाएं। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसमें क्या हो जाता है, इससे आ जाता है कि हम इसको इतना सहयोग दिए तब ये आगे बढ़ा। लेकिन यहाँ बाबा क्या करता है कि कोई इससे द्वेष नहीं है, कोई भी बच्चों में नहीं है। बाबा सर्विस की वृद्धि के लिए राय देते रहते। सर्विस की वृद्धि तभी होगी जब बच्चों का दिल फ्रॉक दिल होगा, सबके लिए रहम दिल होगा। जो भी कार्य करते हो फ्रॉक दिल से करो, एकदम निस्वार्थ भावना से करो। क्या होगा कैसे होगा ये नहीं सोचना भविष्य के लिए। बाबा भविष्य आपके हाथ में लिख दिया कि तुम जैसा सोच के चलोगे वैसा होगा। क्या हो रहा था पहले, अगर सोचते थे कि पता नहीं घर से अगर कुछ भी धन लगाएंगे किसी को पता ना चल जाए, कोई कुछ बोले नहीं, ये मन में चलता था, तो हमेशा आवाज क्या आता था ना दूसरों से कि मत दो, ये पूरा लगा देगी, ऐसे है वैसे बोल देता था। उसके बाद बीच में बंद हो गया। उसके बाद फिर बाबा बोले नहीं, ये यहाँ गलती मेरा है। जो बोलते थे हम उनका धन ले रहे हैं, ये तो बाबा का भंडारा है ना। तब से बोलना शुरू किए कि नहीं बाबा का भंडारा है, बाबा आप करवा रहे हैं। अब क्या बोलते हैं कि तुम यहाँ से कुछ नहीं लेती है, तुम तो वहाँ का सब लेती है धन। वहाँ सब आता है, लेके आता है, तुम लोगों को तुमको भर देता है। यहाँ पर ब्रह्मा भोजन भी हुआ तो वही हुआ, तुम तो वहाँ खा के मोटा रही है। हमको तो मिल ले रहा है। तो देखिए बाबा का भंडारा होने से क्या चेंज हो गया
कि ये कलंक तो नहीं आया ना कि हम कर रहे या वो कर रहा। यहाँ आ गया कि नहीं, बाबा के बच्चे कर रहे, बाबा करवा रहा है। तो कोई भी शुभ कार्य आप ही करना, ये बहुत अच्छा है। ये बाबा कहता है कोई भी शुभ कार्य करने से पहले क्या सोचता है कि बाबा आप ही करो। पूजा पाठ भी करते थे, बोलते थे ना कि बाबा आप दो तब हम कर लेंगे। ये नहीं बोलते थे कि मेरे पास है तो करेंगे। कहा जाता आप ही करे सो देवता, जो अपने आप बाबा करवाए, बाबा को साथी बनाकर अपने आप हो जो कार्य, वही कार्य में बोला जाता है ये देवता। अगर हम कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, यानी अहंकार आ जाएगा। अहंकार आएगा तो वो देवता नहीं बन सकता है। कहने से करे वह मनुष्य, जो बिना कहे करे। देखिए दो बात इसमें है कि आप ही करे सो देवता, कहने से करे तो वो मनुष्य। जैसे बहुत सारे सेंटरों में क्या बोला जाता है ना कि आप इतना दान करो, आप इतना दान करो, आज ब्रह्मा भोजन, आप इतना दान करो, यानी कि सबको बोला गया, उसके बाद जो हुआ दिया। अगर उसमें भी बोला आप इतना ही दे रहे हैं, इतना से नहीं होगा, तो वो मनुष्य का काम हो गया, उस मनुष्य से भी गिर गया एक तरह से कि एक तो मांगने वाला बन गया। अब देने वाले का भी क्या हुआ कि हम इतना दे पाएंगे, इतना मांगा जा रहा, हम कहाँ से देंगे, तो ये तो मनुष्यों का काम हो गया। लेकिन खुद अपने मन से देने वाले ही देवता बनेंगे ना, कि नहीं एक पैसा भी दे रहे हैं तो उसे 10 आत्माओं को सुख शांति मिल रहा है, तो वो पुण्य का खाता जमा हो रहा है, तो वो देवता बनेंगे। यहाँ ये नहीं कि मांगने से किसी को लेना है या देना है, यहाँ मांगने से नहीं देना है। कहने से भी ना करे। अब देखिए एक होता है कहने से करे वो मनुष्य, और जो बिना कहे करे वो देवता। अब कहने से भी ना करे, बाबा तो दाता है ना, बाबा थोड़े ही किसी को कहेंगे कि ये करो, कहने से भी ना करे डॉट डॉट दे दिया बाबा, कि क्या बन जाएगा, वो भिखारी बनेगा। कहने से भी ना करे तो बाबा क्या बोलता है, वो बोलेगा मेरे पास है नहीं। अब लौकिकता में ज्यादा निकल रहा है, लेकिन बाबा के यज्ञ में निकल रहा छोटा पैसा। तो हम लोग भिखारी को कितना पैसा देते हैं, जो सबसे छोटा अंक होगा ना वही निकाल कर देंगे, 5 रुपया या 10 रुपया। यानी कि आप यहाँ पर क्या सोच रहे हैं कि भिखारी के रूप में कम दे रहे हैं। अब बाकी अगर लौकिक में जरूरत पड़े चलो ले लो, तो ये हो गया बाबा कह दिया डॉट डॉट, तुम समझ लो आप कौन हो। तो ये अपने आप को समझे कि हम किसको ज्यादा दे रहे हैं। ये बाबा का भंडारा है। जैसे लकड़हारा का कहानी है ना, कि लकड़हारा जैसे ही संकल्प किया कि आज हमको पूजा करना है, वही लकड़ी उसका दुगना में बिकना शुरू हो गया, कमी तो नहीं हुआ। तो उसी तरह यहाँ भी है कि अगर आप जैसा संकल्प से करते वैसा आपको पूरा होगा। तो इस कार्य में इतना लगाओ जो कोई जन्म खाली ना रहो, कितना लगा दो कि कोई जन्म खाली ना रहो। ये नहीं कि सोच समझ के लगाएं कि थोड़ा सा अपने लिए करते, थोड़ा इधर। अरे बाबा करने वाला, बाबा सब कुछ लगा दिया, क्या उनका परिवार वाला भूखा रहा, कितना ऊपर बढ़ गया। नहीं, ऐसे मत लगाओ, इतना ही लगाना है हमको। बाबा ने समझाया है, बड़े बड़े राजाओं के हाथ कभी बंद नहीं रहता है। राजाएं हमेशा दाता होता है ना, तो देखो राजा राजा ही कहलाता है, कभी खाली होता है क्या। देवी देवता हमेशा देने वाला हाथ होता है, क्या कभी खाली दिखाते हैं देवी देवता को। तो बाबा के बच्चे खाली कैसे हो सकते। ये सोच हमको खाली कर देता है कि हम अगर दे देंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा। तो मेरा घर यानी कि बाबा का घर मेरा नहीं हुआ, क्या हो गया, मेरा घर कैसे चलेगा। तो यानी कि बाबा का घर मेरा नहीं हुआ। तो बाबा एक एक संकल्प को देखना चाहता है कि क्या इसके अंदर उठ रहा है। इसीलिए हर बात में क्या बोले कि बाबा ये घर आपका है, वो घर भी आपका है, सब कुछ आपका, जितना लगाना चाहो मेरे हाथ से दिलवाते जाओ, हम देने के लिए रेडी हैं। तो बाबा राय देते क्या क्या जाकर करना चाहिए। खबरदारी बहुत होनी चाहिए, माया पे जीत पानी है ना, बहुत ऊंचा पद प्राप्त हो जाएगा। माया पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेगी ना, जब मार्क्स आएंगे ना, तो उस समय या तो खुशी होगा या पछतावा होगा। उस समय हम सोचेंगे कि आखिर देखिए क्या एक मुरली में आया कि लोग अपना धन को निकाल कर रोड में जाके फेंक देंगे। क्यों, अनाज नहीं मिलेगा, भूख से तड़पेंगे, बोलेंगे तो यही धन कमाने के लिए हम निकलते थे, इतना धन बचा बचा के रखे, अनाज आज नहीं मिल रहा, तो लोग उस समय फेंक देंगे। और आज बाबा के यज्ञ में लगाकर सफल करना है। तो पिछाड़ी में साक्षात्कार तो सबको होगा ना, बाबा तो ये बोल रहा है कि बार बार साक्षात्कार होगा सबको, परंतु उस समय क्या करोगे, उस समय क्या करोगे, उस समय कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि रिजल्ट निकलने के बाद टीचर भी कुछ नहीं कर सकता, जब तक पढ़ाई है तब तक समझाता है। तकदीर में जो है वही मिलेगा। फिर कहोगे चलो जो पहले हुआ था वही हो रहा है, तो ये तो पहले जो हुआ था वो तो बाबा का रिजल्ट नहीं हुआ ना। यहाँ तो पहले से सावधानी दिया जा रहा है सबको कि आप तन मन धन कितना आप लगा रहे हैं।
पुरुषार्थ की बात अलग है। बाप बच्चों को समझाते विशाल बुद्धि बनो, छोटा बुद्धि मत बनो कि हम इतना ही कर सकते हैं। नहीं, बाबा जितना करवा सकता है तुम करवाते जाओ, हम करने के लिए तैयार है। आपका घर है, ये शरीर आपका है, मन बुद्धि आपका है, आप करवाइए। अभी तुम धर्मात्माएं बनते हो। दुनिया में धर्मात्मा तो बहुत होकर गए हैं, बहुत उन्हों का नामाचार भी हुआ। फलाना बहुत धर्मात्मा मनुष्य था ना, कोई ना कोई पैसे इकट्ठे करते करते अचानक मर जाते, फिर ट्रस्टी बनते हैं। कोई बच्चा भी नालायक होता है तो फिर ट्रस्टी करते हैं। इस समय तो यह है पाप आत्माओं की दुनिया। बाबा कहता है कि जैसे माँ बाप मर जाता है, बहुत सारा धन है तो बच्चे क्या करते हैं, नालायक भी होता है तो फिर वो धन को क्या करता है, ट्रस्ट में लगाना शुरू करता है कि चलो जैसा भी ये बाप करके गया है तो पहले का लोग का बाबा विचार दे रहा है। लेकिन इस समय क्या है कि अगर छोड़ के धन गया ना माँ बाप, तो बोले चलो अच्छा हम अपने ऊपर ही खर्च कर डालते हैं, तो उसमें नालायक भी लायक बन जाता है, इसमें लायक भी नालायक बन जाता है पैसा देख कर। तो इस समय तो सब पाप आत्माओं की दुनिया है। बड़े बड़े गुरुओं की आदि को दान करते हो तो गुरु लोग भी आज क्या है, लूटने वाला बन गया। आज का गुरु लोग भी सच्चा है क्या, जितना मांग रहा है धन, मांग रहा है धन। तो जैसे कश्मीर का महाराजा था, विल करके गया, आर्य समाजियों को मिले। कश्मीर का कोई राजा होगा जो विल करके पूरा धन अपना क्या किया, आर्य समाजियों को दे दिया था, तो उनका धन वृद्धि को पा लिया। अभी तुमको क्या करना है, किस धर्म को वृद्धि में लाना है, आदि सनातन देवी देवता धर्म को वृद्धि में लाना। मांगने वाला नहीं बनना हम लोगों को देने वाला पहले मिलना है। देने वाला तो शिव बाबा है, हम लोगों को मांगने की दरकार ही क्या है। इसीलिए बाबा के यहाँ पर क्या है, बाबा के बच्चों के द्वारा ही बाबा का यज्ञ चलता है। बाबा का बच्चा भी भरपूर, यज्ञ भी भरपूर होता है। यह किसी को पता नहीं कि यहाँ कौन चला रहा है। बिना पतवार के बोला जाता है ना कि नाव भी चल रही है, हम लोग सुख शांति में है, लेकिन किसी को दिख नहीं रहा कि हमारा नाव का पतवार कौन चला रहा है, किसी को पता ही नहीं, बस चल रहे हैं। बिना पतवार के ही हम लोगों का नाव चल रहा है। अभी तुम फिर से स्थापना कर रहे हो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब बच्चों को एक की याद में रहना चाहिए। तुम याद के बल से सारे सृष्टि को पवित्र बनाते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए पवित्र सृष्टि बनना चाहिए ना। बाबा कहता है यहाँ तुम्हारा राजभाग नहीं मिलना है, यहाँ मिलकर भी क्या होगा, एक इधर चलेगा एक उधर चलेगा, यहाँ राज ही नहीं हो पाएगा। बाबा का बच्चा ही क्या है, कोई इधर बोलेगा करेंगे तो कोई उधर बोलेगा करेंगे। तो यहाँ बाबा कहता है राज नहीं करना, यहाँ तो तुमको बच्चा बन के रहना है। पवित्र सृष्टि तुम्हारे लिए निर्माण हो रहा है, इसको तो आग लगने से पवित्र बनेगी। बाबा कहता है कि बाकी जो बचेगा ना उसको आग जब लगेगा ना तब वो पवित्र बनेगी, अभी नहीं बनेगी। अभी तो और ज्यादा विकार में गिर रही है। बाबा का संदेश आया ना कि इतना होने के बाद भी वैराग्य नहीं आया किसी में, और ज्यादा ही विकार में जा रहे हैं, इसलिए अब प्रकृति का आतंक शुरू होगा। ये बाबा संदेश भेजा है। तो खराब चीज को आग में ही पवित्र बनाते हैं ना, आग जब जलता है तब ना कोई भी चीज का रंग रूप बदल जाता है। इसमें सब अपवित्र वस्तु पकड़कर फिर अच्छी होकर निकलेगी। तुम जानते हो यह सब बहुत छीछी तमो प्रधान दुनिया है, फिर सतो प्रधान होनी है, यह ज्ञान यज्ञ है। तुम हो ब्राह्मण, यह भी तुम जानते हो, शास्त्रों में अनेक बातें लिख दिया गया है। यज्ञ पर दक्ष प्रजापिता का नाम दिखाया है। फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहाँ से गया, कहाँ गया। जब दक्ष प्रजापिता हुआ तो फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ कैसे रचा गया। कहा जाता है ना कि दक्ष प्रजापिता द्वारा यज्ञ रचा गया था स्थापना के लिए, तो फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ भी नाम क्यों रखा गया, फिर रुद्र क्या किया। तो ये सब शास्त्र में समझ में नहीं आता था, लेकिन यहाँ पर क्या दिखाया गया कि रुद्र यानी शिव बाबा गुप्त रीति से ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ रचते हैं। तो यहाँ सब क्लियर हो गया है। इसके लिए भी क्या क्या कहानियां बनाकर लिख दिया गया है। यज्ञ का वर्णन कायदेशीर है नहीं, कभी उसका नाम लिख दिया गया, कभी उसका नाम लिख दिया गया, मुझा दिया गया है। गीता ज्ञान कभी कृष्ण के द्वारा दिया गया है। तो बाप ही आकर सब कुछ समझाती हैं। अभी तुम बच्चों ने ज्ञान यज्ञ रचा श्रीमत से, यह ज्ञान यज्ञ फिर विद्यालय भी हो जाता है। बाबा कहता है ये यज्ञ भी है। यज्ञ में क्या कर रहे हैं, हम लोगों को जलाया जा रहा, पकाया जा रहा है, बच्चों को पकाया ही ना जा रहा। जितना विघन आएगा तभी तो परीक्षा होगा। बीच में उतना क्या है, बीच में एकदम शांत हो गया था तो उतना बच्चा नहीं जुड़ा। जैसे जैसे विनाश शुरू हो रहा है ना, बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है और हर बच्चा जल्दी से जल्दी क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है। तो ये विद्यालय भी बन गया, पढ़ाई भी हो रही है। ज्ञान और यज्ञ दोनों अक्षर अलग अलग है। यज्ञ में आहुति डालनी पड़ती है, तो यहाँ भी क्या करना है, कौन सी आहुति डालना है,
5 विकारों की, अपने तन मन धन की, सब कुछ का आहुति यहाँ डालना है। ज्ञान सागर बाफी आकर यज्ञ रहते। यह बहुत भारी यज्ञ है जिसमें पूरा दुनिया ही स्वाहा हो जाएगी। तो बच्चों को सेवा का प्लान बनाना, भल गाँवों में भी सर्विस करो। तुमको बहुत कहते हैं, गरीबों को यह नॉलेज देनी चाहिए, सिर्फ राय देते हैं, खुद कोई काम नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, सिर्फ राय देते हैं, ऐसे करो बहुत अच्छा है, परंतु तुम हमको फुर्सत नहीं। बाबा का बहुत सारा बच्चा क्या बोलता है कि दूसरों को राय देता है कि जाओ तुम सेवा करो, जाओ तुम उसको ज्ञान दो, और खुद क्या करता मालिक बन के। बहुत बच्चे क्या होता है ज्ञान वाले कि सोचते हम तो बहुत ऊंचा बन गए, अब हम सेवा नहीं करेंगे, अब मेरे से नीचे वाला करेगा। तो बाबा कहता खुद मालिक बन के बैठ जा रहे हैं अभी, और दूसरे बच्चों से करवा रहे, तो क्या रिजल्ट आएगा? नीचे वाले ऊपर हो जाएंगे, ऊपर वाले नीचे हो जाएंगे। तो नॉलेज तो बहुत अच्छी है, सबको समझ में आना चाहिए कि हमको क्या करना। यहाँ पर हम इस शरीर में जब तक रहें तब तक ये सोच कर रहें कि हम सेवाधारी। शिव बाबा कभी बैठा, शिव बाबा को तो सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है। कभी वो बच्चा बुलाता है बाबा ये कर दो, कभी बच्चा वो बुलाता है ये कर दो, बाबा दौड़ कर आ जाता है। तो सबको ये नॉलेज मिलनी चाहिए। अपने को बड़ा आदमी, तुमको छोटा आदमी समझते हैं, अपने को बड़ा समझ लेते हैं कि हम बहुत कर लिए सेवा, अब बाकी बच्चों को छोटे समझते हैं कि तुम लोग अब सेवा करो। तो ये भी रॉन्ग है ना। सब बच्चे हैं, तुमको बहुत खबरदार होके रहना है कि नहीं हम भी बच्चे, हमको सेवा करना है। उस पढ़ाई के साथ फिर यह पढ़ाई भी मिलती है। पढ़ाई से बातचीत करने का अकल आ जाता है, मैनर्स अच्छे आ जाते हैं। क्या होता था ज्ञान में आने से पहले, कभी भी कहीं भी जाते थे ना, तो कोई हम सब परिवार वाला क्या बोलता था, तुम चुप रहना, तुम कभी कुछ मत बोलना, तुमको तो बोलने नहीं आता है कुछ भी। हम बोलते थे बाबा सही में हमको नहीं बोलने आता, कब क्या बोलना चाहिए कुछ समझ में ही नहीं आता। इन लोगों को कैसे बुद्धि मिल गया इतना, हमको तो बोलने भी नहीं आता है, क्या बोलना चाहिए। ठीक बोलती है, चुप रहना चाहिए। अब देखिए बाबा को सौंपने से अब इतना बोलने आ गया ना कि लोग बोलता है कि इसको तो बोलने बहुत आता है, अब सुनना नहीं चाहता। अब लोग सुनना नहीं चाहता कि अगर इसका बात सुन लेंगे ना तो हमको खींच कर लेती आएगी, तो बोलता चुप रहो। बाबा का ज्ञान मत बांटो। तो कितना अंतर। एक सीरियल उसमें आया था टीवी में कि 3 मतलब थी, एक सरस्वती लक्ष्मी और दुर्गा थी ना, तीनों में लड़ाई चल रहा था कि हम किसी को भी महान बना सकते हैं। तो एक का नाम था लक्ष्मी, वो उसके पास धन का नामो निशान नहीं था। एक का नाम था सरस्वती, उसके पास ज्ञान का एक बिंदी नाम का चीज नहीं था, इतना अनपढ़ था। एक बहुत लंबा चौड़ा था लेकिन उसको ताकत बिल्कुल नहीं, कमजोर था, सॉरी, उसको ताकत बिल्कुल भी नहीं था। अब वो तीनों देवियां उन्हीं लोगों को चुनी। अब वो चैलेंज कर दी कि तीनों को हम कर सकते। तो जो लक्ष्मी थी वो पूरा धन धान्य से भरपूर हो गई, जो जिसको ज्ञान नहीं था, सरस्वती नाम था, उसके अंदर पूरा ज्ञान भर दी। तो वही चीज यहाँ तैयार हो रहा ना कि हम लोग किसी भी चीज में एंगल से अच्छे नहीं थे एकदम। अब बाबा यहाँ आने से देखिए हर चीज से इतना भरपूर कर दिया कि चाहे जो भी ज्ञान का बात करे एकदम सोच समझ कर बोलते कि सामने वाला चुप हो जाए। तो ऐसा हो रहा है। मैनर्स भी आ गया कि कब कैसे क्या बोलना है। पहले तो जब जैसा लगता था बोल के निकल जाते थे। तो अनपढ़ को जैसे भुट्टू होते हैं, अनपढ़ तो जैसे भुट्टू होते, बुद्धू होते हैं, कैसे बात करनी चाहिए अकल ही नहीं है। बड़े आदमी को हमेशा आप कहकर बात करनी होती है ना। यहाँ तो कोई ऐसे भी है जो पति को भी तुम कह देती हैं। आजकल का समय आ गया ना कि लोग अपने पति को भी क्या करती, तुम करके बात करनी, फैशन है ना, वेस्टर्न आ रहा सिस्टम, तो तुम कहती। जबकि क्या बोलता है कि पति को कभी भी तुम नहीं कहना चाहिए, वो हमेशा बड़ा का दर्जा देना है। आप अक्षर कितना सुंदर लगता है, आप अक्षर रॉयल लगता है। बड़े आदमी को आप कहेंगे तो बाबा पहले राय देते। दिल्ली में जाकर परिस्थान था, फिर इसी से ही परिस्थान बनेगा। दिल्ली में ही सबसे पहले परिस्थान था, यानी स्वर्ग था, वहीं फिर से शुरू होगा। तो दिल्ली में सबसे को संदेश देना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी करनी, वहाँ प्रचार अच्छा करना, टॉपिक्स भी बताते रहते। टॉपिक को लिस्ट बनाओ कि लिखत जाओ, फिर लिखत ले जाओ। बाबा कहता टॉपिक बनाओ सब। उस समय बाबा बोलता था सबको कि कोई एक टॉपिक लो और सब एक पेज लिखो, और लिख कर उसको सबको एक जगह करो, और जिसमें अच्छा हो वो चुन कर फिर एक पेज बनाओ, और उसके बाद जाकर वहाँ भाषण करो। इस तरह से वहाँ भाषण करती है, अचानक कोई नई भाषण करने लग जाती है।
तो विश्व में शांति कैसे हो सकती है, आकर समझो। 21 जन्मों के लिए निरोगी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। ऐसी खुशी की बातें लिखो जो लोग आकर समझे। 21 जन्मों के लिए निरोगी, सतयुगी डबल सिरताज आकर बनो। सतयुगी अक्षर तो सब में डालो, सुंदर सुंदर अक्षर हो तो मनुष्य देखकर खुश हो जाते हैं। घर में भी ऐसे बड़े चित्र लगा दो। अपना धंधा आदि भल करो, साथ साथ सेवा भी करते चलो। धंधे में सारा दिन थोड़ा ही रहना होता है। असिस्टेंट को अच्छा पगार देकर भी गद्दी पे बिठा दो। बाबा युक्ति बताता है कि ये रखते हैं ना मजदूर, तो बाबा कहता है उसको अच्छा देकर पे उसको अच्छा से ईमानदार देकर बैठा दो और बोले तुम संभालो, अब बाबा को सौंप दो और तुम सेवा में निकल जाओ, तुम्हारा कुछ भी गलत नहीं होगा। तो ये बेहद का सर्विस में निकल जाओ। सब हद का सर्विस है ना, वो सब इस बेहद की सर्विस में कितना विशाल बुद्धि होना चाहिए कि छोड़कर निकल जाएं। तो एक विश्वास होना चाहिए ना कि नहीं, इसी बाबा यहाँ देख रहा है। हम विश्व पे जीत पाने के लिए ये सेवा कर रहे हैं, काल पर भी हम जीत पाकर अमर बनने के लिए सेवा करें। ऐसा ऐसा लिखत देकर आएंगे, समझेंगे, कोशिश करते हैं। चलो एक बार जाकर देखते हैं। अमर लोक का मालिक तुम कैसे बन सकते हो, आकर समझो। बहुत सारा टॉपिक्स बाबा दे रहा है। तुम किसी को भी विश्व का मालिक बना सकते हो, वहाँ दुख का नामो निशान नहीं रहता है। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको फिर से क्या बनाने आए हैं। बच्चे जानते यह पुरानी सृष्टि नहीं बन रहा है, मौत तो सबका सामने खड़ा है। देखते हो ना, लड़ाई लग रही है, बड़ी लड़ाई लग रही है। खेल में ही सारा समाप्त हो जाएगा। तुम तो अच्छी रीति अपना ध्यान दो। बाप बहुत प्यार से कहते रहते हैं, मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही तुम्हारे लिए है। तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। भारत में तुमने अथाह सुख देखे हैं, वहाँ रावण राज्य होता ही नहीं, तो इतनी खुशी रहनी चाहिए ना। बाबा कहता खुशी को जगाओ कि हम कहाँ से कहाँ आ गए। जैसे कितना दुख वाला दुनिया में थे, यहाँ आने के बाद एकदम मन तन मन क्या हो गया, एकदम फ्रेश लगने लगा। और उसके बाद सोचो कि जब तुम स्वर्ग में जाओगे तो कितना सुख मिलेगा। यहाँ तो कलयुगी दुनिया में रहकर इतना मिल रहा है कि मन शांत हो रहा है, सब कुछ से दूर हो गए हैं। तो बच्चों को आपस में मिलकर राय निकालनी चाहिए, अखबारों में डालनी चाहिए। दिल्ली में एरोप्लेन में से पर्चे गिराओ, एरोप्लेन से भी अब कहीं कहीं पर्चा गिराया गया ना, बहुत सारा। निमंत्रण देते चलो, खर्चा तो बहुत आदि थोड़ा ही लगता है। बाबा कहता बहुत थोड़ा ही लगता है, ज्यादा खर्चा तो नहीं लगता, थोड़ा सा खर्चा होता है। बड़ा ऑफिसर समझ जाए तो फ्री में कर सकते हैं। जहाँ एक दो बच्चा निकला अच्छा घर का, वो क्या करेगा, खुद देना शुरू करेगा, नहीं हम करेंगे, हम ऐसे करेंगे। बाबा राय देते, जैसे कलकत्ता है, वहाँ चौरंगी में फर्स्ट क्लास एक ही दुकान रॉयल हो तो ग्राहक बहुत होंगे। चौरंगी किसको कहा जाता है, जान रहे ना। जहाँ चारों तरफ रास्ता हो, एकदम चलता फिरता, बहुत ज्यादा भीड़ हो, तो बाबा कहता है वहां जाकर एक बाबा का घर खोल दो, दुकान, बाबा आज नाम दिया, दुकान खोल दो। मद्रास, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में बड़ा दुकान हो। बाबा बिजनेसमैन भी तो था ना, ब्रह्मा बाबा। तुमसे कख पन पाई पैसे लेकर एक्सचेंज में क्या देता है। बाबा कहता है किसी बाबा भी बिजनेसमैन बना है, तो तुमसे कख पन का लेकर एक्सचेंज में क्या दे रहा है, हमारा क्या दे रहा है, पूरा कौड़ी मिसल जो था वो ले रहा है, और दे रहा है कितना, भरपूर कर दे रहा है। इसीलिए गाया जाता है रहम दिल, इसी को तो गाया जाता है रहम दिल। कि एक फल वाला था, तो फल वाले के पास एक भाई गया, तो पूछा केला कैसे है भाई जी, तो बोला 50 रुपया। सेब कैसे है, तो बोला 400 रुपया। अब एक माता आई, एकदम बूढ़ी माता आई, अब बूढ़ी माता आई, बोली कैसे है, तो बोले कि सेब है 50 रुपये, केला है 10 रुपये। तो उसको दे दिया। तो भाई जी, जो भाई था ना, वो देख कर आश्चर्य कि हमको बोलता 200 रुपया और 50 रुपया, इसको 10 रुपया 50 रुपया बोला और लेके चली गई। तो पूछ बैठा कि ऐसा क्यों, उसको दे दिया और हमको नहीं दिया। बोला कि ये माता है ना, बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, इसको लेने का भी ताकत, लेकिन इतना इसके अंदर स्वाभिमान है कि हम बिना पैसा दिए हम लेंगे नहीं। लेकिन ये जब भी मेरे दुकान में आती है ना, तो उस दिन मेरा दुकान का बिक्री दुगना तिगना हो जाता है। तो इसलिए हम सोचते कि ये माता मेरे ही दुकान से लेकर जाए, तो इसीलिए इसको इतना कम रेट बताते जिस रेट में ही ले सके। तो ये दान हुआ ना, वो दान दिया जिससे उसको बहुत मिला। तो वही बाबा कहता है कि गाया जाता है रहम दिल। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, रहम दिल बनकर इस यज्ञ में लगाना, ताकि बहुत सारी आत्मा आकर यहाँ सुखी संपन्न बनकर जाए। तो कौड़ी से हीरे जैसा यहाँ बनाने वाला जगह है ना, मनुष्य को देवता बनाने वाला जगह है, तो कितना सफल होगा। बलिहारी एक बाप की, बाप ना होता तो तुम्हारी क्या महिमा होती क्या।
जो कर रहे थे हम लोग तो घमंड में रहते, हम लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आज दुख भी उठाते रहते। तुम बच्चों को नशा होने चाहिए कि हम भगवान के यज्ञ में लगा रहे हैं, हम भगवान से पढ़ने जा रहे हैं। कितना नशा होना चाहिए कि हम लोग का एक एक आना क्या हो रहा, सफल हो रहा है, तन मन सब कुछ सफल हो रहा है जन्म जन्मांतर के लिए। एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की सबसे बड़ी सेवा है ना। बाबा कह रहे हैं यहाँ लक्ष्य कितना बड़ा है। आज देखिए यहाँ जितने भी बच्चे आ रहे हैं, कोई गलत काम करके कमाए हुआ धन नहीं आ रहा है। जितना भी बिजनेसमैन बैठे गलत काम करके नहीं कमा रहे। कोई दूध बेच रहे हैं तो दूध में भी क्या है कि कुछ गलत काम नहीं है, कोई सिलाई कर रहे उसमें भी गलत काम नहीं है। तो यहाँ देखिए कोई भी काला धन नहीं कमाया जा रहा किसी के द्वारा। तो कितना अच्छा यहाँ सारे बच्चों को बाबा चुना और किसी को कमी भी नहीं हो रहा। लॉकडाउन में भी ये सब काम क्या है चलता रहा, थोड़ा बहुत सबका चलता रहा। तो इसीलिए बाबा कह रहा है सब बच्चे कभी भी खाली नहीं होंगे, वो फिर से भरपूर हो जाएंगे। जितना है वो खर्च करें फिर हो जाएंगे भरपूर। पहले जिन्होंने अव्यभिचारी भक्ति शुरू की वही आकर ऊंचा पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कितनी अच्छी पॉइंट समझाते, बच्चों को भूल जाती है। बाबा कहता है इतना ज्ञान देने के बाद भी बच्चे क्या करते, भूल जाते हैं। तब बाबा कहते पॉइंट्स लिख लो। जब भूल जाते हो तो पॉइंट्स लिख लो, बुद्धि में नहीं बैठता है तो टॉपिक्स लिख लो। डॉक्टर लोग भी किताब पढ़ते रहते हैं ना, कभी तो डॉक्टर लोग कितना भी बड़ा बन जाए लेकिन वो लोग पढ़ते रहते हैं हमेशा। तुम हो मास्टर रूहानी सर्जन ना, तुम लोग मास्टर रूहानी डॉक्टर बने हो, तुमको सिखलाते आत्मा को इंजेक्शन कैसे लगाना है। बाबा तो देता है ज्ञान की कैसे किसी आत्मा को, आप कोई सुख मांगने आया उसको आप शांति का इंजेक्शन लगाते हैं तो वो इलाज होगा नहीं होगा। इसलिए उसका मन और बुद्धि को पढ़े कि इसको जरूरत क्या है, उसके बाद उसको ज्ञान देना शुरू करें। यह है ज्ञान की इंजेक्शन। ज्ञान का इंजेक्शन पहले खुद को लगाना है कि हमको कैसे समय में क्या ज्ञान देना है। इसमें सुई आदि की तो कुछ भी जरूरत नहीं। बाबा है अविनाशी सर्जन, आत्माओं को आकर पढ़ाते। बाबा कहते हैं जैसे वो इंजेक्शन में सुई होता है ना जो चुभाया जाता है, यह सुई का जरूरत नहीं, बस मन बुद्धि का इंजेक्शन लगाना है। वही आप पवित्र बनी है। बाबा कहता है आत्माओं को पढ़ाते हैं वही आप पवित्र बनी। यह बहुत इजी है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते, हमको याद दिलवाते हैं। उनको हम याद नहीं कर सकते हैं जो हमको इतना ज्यादा वर्षा दे रहा है, याद करवा रहा है, उनको हम याद क्यों नहीं करते हैं। माया का अपोजिशन बहुत होता है, इसीलिए बाबा कहते हैं चार्ट लिखो, सर्विस का ख्याल करो तो बहुत खुशी में रहोगे। कितनी भी अच्छी मुरली चलाते हैं परंतु योग नहीं है, योग है नहीं। तो बाबा कहता है कि अगर कितना भी अच्छा आप मुरली चला रहे हैं लेकिन अगर आपके अंदर योग का पावर नहीं है ना तो कोई भी बच्चों को वो इंजेक्शन नहीं लगेगा, तीर नहीं लगेगा। बाबा कहता है इसलिए पहले योग पर भी ध्यान दो। बाप से सच्चा बनकर बड़ा भी मुश्किल अगर होगा तो वो छोटा हो जाएगा। अगर समझते हैं कि हम बहुत तीखे हैं तो बाबा को याद करने का चार्ट भेजो तो बाबा समझेंगे कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है। बाबा तो अंदर में हम ऊपर से दिखा रहे हैं कि हम बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं लेकिन अंदर में क्या है कि कोई भी सच भावना नहीं है कि हम इस यज्ञ के लिए कुछ करें। तो बाबा कहता है वो कोई न कोई समय में क्या हो जाएगा, वो गिर जाएगा, उसे सारा अधिकार बाबा छीन लेगा। तो आज बहुत सारे बच्चे क्या है 10-20 साल से भी चलकर क्या हो रहे हैं, पीछे हट रहे हैं ना। अच्छा, बच्चों को समझाया सेल्समैन बनना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना। आज बच्चों को क्या बाबा सिखाया है, बिजनेसमैन बनने के लिए सिखाया गया। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाप दादा की याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है एम ऑब्जेक्ट, लक्ष्य को हमेशा सामने रखकर नशे में रहना है कि हम मास्टर सर्जन डॉक्टर बन रहे हैं। सबको ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। सर्विस के साथ साथ याद का भी चार्ट पूरा रखना है, तभी तो खुशी रहेगी। बातचीत करने के मैनर्स अच्छे सीखने, किसी से बात करना है तो मैनर अच्छे सीखने। बहुत बच्चे क्या सोचते हैं वो तो अज्ञानी आत्मा है, हम ज्ञानी आत्मा है। ये भी बोलना क्या है, अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है। नहीं, हम ज्ञानी भले हैं लेकिन वो भी बाबा का बच्चा है ना। अभी माया ये में फंसा हुआ किडनैपर है माया, जो उसको कैद करके रखा है और उसके अंदर डर बैठ गया कि अगर हम ये छोड़ेंगे ना तो जो किडनैपर है ना हमको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा देगा। तो वो डर से कभी कभी सीरियल में भी आप देखेंगे कि पुलिस भी पहुंच जाती है बच्चों तक कि तुमको आजाद करा देंगे। और माया वो किडनैपर उसको है ना पहले से धमका देता है कि अगर तुम मुंह खोला तो समझना।
तो सामने बचाने वाले को देख कर भी वो क्या करता है, झूठ बोल देता है कि नहीं हम नहीं आएंगे। तो वो बच्चा और फंस जाता है ना। और अगर वो सामने बोल दे कि नहीं हमको ये तंग करा, तो पुलिस किसी तरह बचा के निकाल लेता है। तो यहाँ भी बच्चे क्या डर में फंसे हुए हैं कि अगर माया से निकलेंगे ना तो हमको बहुत ज्यादा झेलना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं सोच रहे कि यहाँ रक्षा करने वाला तो वो बैठा हुआ है। तो यहाँ विघन को ज्यादा लोग देख लेते हैं। आप कह बात करनी है, किसी से भी रिस्पेक्ट देकर ही बात करनी है, हर कार्य में रहम दिल बनकर करना है। वरदान स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व के कल्याण के लिए सफलता मूर्त भव। बाबा कहता है पहले अपना कल्याण करो, उसके बाद विश्व का कल्याण करो, तब सफलता मूर्त बनोगे। जैसे आजकल शारीरिक रोग हार्ट फेल का ज्यादा है, वैसे आध्यात्मिक उन्नति में दिल शिकस्त रोग ज्यादा हो रहा है। आज ये सुसाइड जो कर रहा है वो क्या कर, वो रोग बढ़ रहा ना। अब वो WHO क्या बोल दिया कि 2021 से ये सुसाइड करने वाला ज्यादा बढ़ जाएगा, डिप्रेशन का शिकार ज्यादा लोग होगा। तो ऐसे दिल शिकस्त आत्माओं में प्रैक्टिकल परिवर्तन देखने से ही हिम्मत व शक्ति आ जाती है। बाबा कहता है वैसे वैसे बच्चे अगर यहाँ तैयार हो जाए तो लोगों का आकर्षण बन जाएगा कि ये तो कितना उमंग उत्साह खो चुका था, कैसे ये जीना सीख गया। तो उसको देखकर 10 लोग क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे कि नहीं हम भी जाएंगे। सुना बहुत है, अब देखना चाहते हैं। ज्ञान तो सब लोग सुन लेते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं कि हम कैसे तैयार हो रहे हैं। प्रमाण द्वारा परिवर्तन चाहते हैं कि खुद पहले प्रमाण दो। वो शुरुआत में जब चले थे ना, तो जब धारणा में आए ना तो बहुत लोगों का ही था कि देखते ही कितना साल इसका निभता है, कितना देखेंगे कि खाना नहीं मिलेगा तब ये क्या करेगी, जो सब जगह मिलेगा बिना लहसुन प्याज का खाना, अपने हाथ से बना रही, देखेंगे भूखे रहेगी तो अपने आ जाएगा कल ठिकाना। लेकिन यहाँ बाबा खड़ा, वो तो देख नहीं रहा ना कि यहाँ बाबा हम लोग को चला रहा है। तो इसीलिए बाबा कहता खुद को पहले प्रैक्टिकल में ला के दिखाओ कि देखो हम लोग कितना अच्छा से रह रहे। तुम लोग खा खा के बीमार हो रहे हो और हम लोग नहीं खा के 56 भोग खा के स्वस्थ रह रहे। तो आज सबके मुंह से क्या निकलता है कि तुम तो 56 भोग खा रही है, तुम तो मोटाते जा रही, जबकि क्या हो रहा है, बीमार नहीं पड़ रहे। उसको देखकर उन लोगों को महसूस हो रहा है ये कितना कैसे स्वस्थ रह रही है, खा नहीं रही। उन लोग का एहसास है कि खा नहीं रही है, लेकिन गुस्सा में क्या बोलते तुम तो 56 भोग खा रही है। तो रियल में है कि हम लोग का जो वाइब्रेशन वो जा रहा है उन लोग तक। जैसे दादियों का क्या बोली कि हम इष्ट देवी कह के पढ़ाई, तो वो इष्ट देवी का उन लोग को गया वाइब्रेशन की इष्ट देवी हमको लगा पढ़ा रही। उसी तरह हम लोग जब खाते हैं ना तो बाबा को यही संकल्प देते, बाबा हमको तो लग रहा है 56 भोग खा रहे हैं। तो ये जो 56 भोग का वाइब्रेशन फैला ना, तो सामने वाली आत्मा आज बोल रही है कि तुम तो 56 भोग खाती है। अब उसको क्या पता कि हम लोग क्या खा रहे हैं, तो खा तो रहे 56 भोग ही। तो विश्व कल्याण के लिए स्व कल्याण पहले सैंपल बनकर दिखाओ, खुद एग्जाम्पल उदाहरण बनकर दिखाना है। विश्व कल्याण की सेवा में सफलता मूर्त बनने का साधन ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। खुद को तैयार करो पहले, इससे ही बाप की प्रत्यक्षता होगी ना कि लोग क्या कर रहा है। जो बोलते हो वो आपके स्वरूप से प्रैक्टिकल दिखाई दे। कभी हम बीमार नहीं पड़ेंगे, बीमारी भी आएगा तो सहन करके समा करके उसको खत्म कर देंगे बिना दवा के। तो लोगों को लगेगा ना कि आखिर कैसे हो रहा है। स्लोगन है दूसरों के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, यही रिगार्ड देना है। बाबा कहते हैं सबको रिगार्ड देते हुए चलना, सामने वाला भी बोल रहा ना कुछ तो समझना है कि हम लोग तो वहीं से निकले ना, तो उसको भी रिस्पेक्ट देना है। ओम शांति।